जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं कविता सेवरान, हिंदी व्याख्याता, आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, तैयारी के दौरान से लेकर अंतिम परिणाम आने तक की कुछ ऐसी रातों का जिक्र कर रही हूँ जिनमें मैं सो नहीं पाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने लगभग 1 साल तैयारी की हिंदी व्याख्याता की पूरे समर्पण के साथ, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं एक सफल अभ्यर्थी के रूप में, हिंदी व्याख्याता के रूप में आपके सामने बैठी हूँ। मैंने दोस्तों अक्टूबर 2021 में तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि सितंबर में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। उसको देने के बाद आगे 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड दोनों की विज्ञप्ति आनी थी, लेकिन मैंने 1st ग्रेड को चुना क्योंकि इससे पहले 2019 में मैं 1st ग्रेड की तैयारी कर चुकी थी। तो मैंने 1st ग्रेड को चुना, एक को ही चुनकर उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया पूरी तरह से, और उसकी तैयारी में लग गई। अक्टूबर 2021 में दोस्तों अजय चौधरी सर ने कोर्स लॉन्च किया था साइकोलॉजी का, और प्रथम पेपर जीके में जो 15% इतिहास के आते हैं उनका, तो मैंने वो कोर्स ले लिया था। और उसके साथ साथ दोस्तों वीडियो सुनती और नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। यानी अक्टूबर 2021 से मेरी सफलता का जो ये मुझे सफलता मिली है, इसका मैंने शुरुआत कर दी थी दोस्तों अक्टूबर 2021 से। इसके बाद जनवरी 2022 में दोस्तों मुझे कविता माहेश्वरी मैडम का चैनल मिला। उससे मैंने हिंदी साहित्य के नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा अभी सिलेबस चेंज हुआ था, नहीं तो इससे पहले 11वीं और 12वीं में जो किताबें चलती हैं हिंदी साहित्य की, उससे प्रश्न आते थे। तो मैं वो किताबें ले आई थी दोस्तों। कुल वो 10 किताबें हैं, वो मेरे पास थी, और मैं रेगुलर ज़्यादा नहीं तो भी 4-5 घंटे पढ़ती थी। अक्टूबर 2021 से मैंने शुरुआत की, तब से जब भी समय मिलता मैं पढ़ती और वैसे में काम करते हुए वीडियो सुनती रहती थी। तो दोस्तों उसके बाद मई में विज्ञप्ति आई, जिसकी 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों की विज्ञप्ति मई 2022 में आई। तब तक मेरे नोट्स बन चुके थे ज़्यादातर। और मैं प्रथम पेपर इतिहास के तो सारे नोट्स बन चुके थे, साइकोलॉजी के आधे बन चुके थे जब तक विज्ञप्ति आई तब तक। उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास के सारे नोट्स तैयार हो चुके थे दोस्तों। और किताबों को मैंने 4-5 बार पढ़ लिया था, सारी किताबों को, जिनमें गद्य और पद्य के पाठ शामिल थे। जो कवि परिचय, लेखक परिचय होता है, उनके मैंने नोट्स बना लिए थे। उसके बाद मई में जब विज्ञप्ति आई तो दोस्तों सिलेबस चेंज हो गया। ये मई लास्ट की बात है, 26-27 मई की बात है। उस रात दोस्तों मैं सो नहीं पाई, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से जिस सिलेबस को मैंने इतने जी जान से पढ़ लिया था, वो अचानक से बहुत कुछ तो नहीं बदला दोस्तों, लेकिन अच्छा खासा चेंज हो गया था। यानी हिंदी में जो किताबें थी 11वीं 12वीं की, वो पूरी तरह हटा दी गई। जो पूरी 40 से 45% उनसे आते थे, और उन किताबों से दोस्तों मैंने नोट्स तैयार कर लिए थे, और उन किताबों को मैं 4 से 5 बार पढ़ चुकी थी। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरी पीछे की 7-8 महीने की मेहनत बेकार चली गई। लेकिन फिर उसी शाम को, जिस दिन सिलेबस चेंज हुआ था, उसी शाम को KR मैया सर का एक वीडियो आया। उन्होंने समझाया कि कुछ नहीं बिगड़ा है, जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा हुआ आपका कहीं बेकार नहीं जाएगा। अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो वो आप जब बच्चों को पढ़ाओगे तब काम में आ जाएंगी, और बाकी जो कुछ जुड़ा है उससे इतनी गहराई से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और आगे की तैयारी जारी रखें। और उसी दिन KR मैया सर ने अपने जो कोर्स था उसमें 500 रुपये की छूट की थी। उस दिन मैंने उनका कोर्स भी लिया दोस्तों। इससे पहले मैंने सिर्फ प्रथम पेपर इतिहास के लिए और साइकोलॉजी का ही कोर्स खरीद रखा था,
इसके अलावा मेरे पास ना कोई गाइड थी, ना कोई मैंने कोचिंग की थी कहीं पर भी, और ना ही कोई और ऐप पर मैंने कोर्स ले रखा था। लेकिन सिलेबस चेंज होने के कारण और उसमें पद्य भाग ज़्यादा जुड़ गया था, इसके कारण मुझे लगा कि अब समय कम है तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने KR मैया सर का कोर्स ले लिया। तो दोस्तों, एक तो ये रात थी जिस दिन सिलेबस चेंज हुआ, उस रात बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी KR मैया सर का वीडियो आ गया था, सिलेबस ले लिया तो थोड़ा ठीक लगा कि चलो कोई नहीं, समय है, कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों, KR मैया सर के तो मैंने सिर्फ वीडियो ही सुने, वो भी अंत में जो पद्य भाग जोड़ा था जैसे बालकांड, और वो भी पूरा नहीं करवा पाए, उन्होंने सिर्फ PDF ही दी। वो मैंने PDF पढ़ी दोस्तों, उनके वीडियो में काम करते हुए सुनती थी। और इन प्रथम पेपर जो हिस्ट्री के 15% थे, उनको मैंने बहुत अच्छे से अजय चौधरी सर के ने जो करवाए थे, उनके नोट्स बना रखे थे, वो कर लिया था। मैनेजमेंट के लिए मैं एक बुक लेके आई थी दोस्तों, वो पढ़ी थी मैंने। इसके अलावा पॉलिटिकल के लिए मैंने 11वीं और 12वीं की जो किताब चलती है वो पढ़ ली थी। और हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मैंने कविता माहेश्वरी चैनल से जो PDF देते थे वो टेलीग्राम पर वहाँ से बना लिए थे, उन्हीं का मैं बार बार रिवीजन करती थी दोस्तों। उसके बाद अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ तो पेपर ठीक ठाक आया था दोस्तों, इतना हार्ड भी नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारे पर्सन कन्फ्यूज़न वाले थे, क्योंकि सभी अलग अलग उत्तर बता रहे थे। बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जिनके एक से ज़्यादा उत्तर सही माने जा रहे थे कोचिंग संस्थाओं द्वारा। तो फिर पेपर देकर तो दोस्तों 15 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम था। उसके बाद दिसंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होना था, तो उस पेपर को तो 1-2 दिन तो उसको मिलाया, सभी कोचिंग संस्थाओं से दोनों पेपरों को मिला के फिर दोस्तों ठीक ठाक बैठ रहे थे। पर बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जिनमें डाउट था, तो उसको छोड़कर फिर सेकंड ग्रेड के लग गई दोस्तों। सेकंड ग्रेड की तैयारी की, 22 दिसंबर को सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था, उसकी तैयारी में लगी हुई थी। तभी 14 या 15 दिसंबर को की आ जाती है हिंदी की फर्स्ट ग्रेड की दोस्तों, उसमें 9% डिलीट कर दिए थे उन्होंने। तो उस दिन तो इतना भारी सदमा पहुंचा दोस्तों कि बस पूछो ही मत। ऐसे लगा जैसे सब कुछ लुट गया हो, क्योंकि 9% में से 7% तो मेरे बिल्कुल सही थे और 2% में थोड़ा डाउट था। 9% डिलीट करने के बाद भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जिनके 2-2 उत्तर थे। उस दिन इतना धोखा हुआ दोस्तों कि हम विद्यार्थियों से तो समुंदर जितना सिलेबस याद करने की उम्मीद की जाती है कि हम तो इतना सारा पढ़ें, और एक RPSC इतनी बड़ी संस्था है जिसमें इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं और उनसे 150% बनाते हैं वो एक एग्ज़ाम के लिए, वो भी ढंग से नहीं बनाए जाते हैं। उस दिन भी दोस्तों रात को सो नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा था। 9% डिलीट होने के बाद जो रही सही उम्मीद थी वो भी टूट गई। मुझे लगा अब मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर 22 दिसंबर को सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया तो वो अच्छा हो गया। उस पर उम्मीद लगा कर बैठ गए दोस्तों, क्योंकि दुनिया उम्मीद पर टिकी है। उसके बाद फर्स्ट पेपर का जीके की किया आई, उसमें भी 1% डिलीट हो गया। लेकिन फिर दोस्तों दोनों के मिला के मेरे लगभग 315 बन रहे थे, 315 अंक बन रहे थे। और दोस्तों सभी कोचिंगों द्वारा और यूट्यूब पर सभी जो विशेषज्ञ पढ़ा रहे हैं सर हैं, वो हिंदी की मेरिट लगभग 300 बता रहे थे। सभी पीछे के पेपरों को जो पीछे मेरिट रही थी उसको देखते हुए, और इस बार फिर 40% वाला लॉजिक भी था, और कुछ जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके असर के कारण लगभग सभी 300 ही बता रहे थे, 300 के आसपास। तो थोड़ी उम्मीद थी कि शायद मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे 315 थे। फिर दोस्तों दिसंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद फरवरी में थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होना था, उसकी ओर रुख कर लिया। बचे हुए समय में उसकी तैयारी की। फरवरी में 26 फरवरी को वो एग्ज़ाम दिया तो वो भी ठीक ठाक ही हुआ दोस्तों, इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही हुआ। फिर दोस्तों इंतज़ार शुरू हुआ परिणाम का। मार्च में ये सुनने लगे थे कि फर्स्ट ग्रेड के अभी परिणाम जारी हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों मार्च
चला गया पूरा इंतज़ार में ही। फिर अप्रैल आया तो 6 अप्रैल से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने परिणाम जारी करने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों पता नहीं हिंदी के साथ क्या ऐसी दुश्मनी है आरपीएससी की कि वो सबसे अंत में ही परिणाम जारी करती है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हों चाहे सेकंड ग्रेड के, किसी के भी देख लो आप, हिंदी का परिणाम सबसे अंत में ही आता है। और सबसे ज़्यादा घपला होता है वो भी हिंदी के परिणाम में होता है, चाहे वो पर्सन डिलीट होने का हो चाहे कुछ और हो। अप्रैल में 6 अप्रैल से परिणाम आने शुरू हुए दोस्तों। ये रोज़ दिन बड़ी मुश्किल से बीतते थे, ये लगता था आज परिणाम आ जाएगा, आज आ जाएगा। ऐसे करते करते पूरा अप्रैल बीत गया, मई बीत गया दोस्तों, लेकिन परिणाम नहीं आया। रोज़ दोस्तों तिल तिल करके मर रहे थे परिणाम के इंतज़ार में, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा था हिंदी का। उसके बाद जून आ गया दोस्तों। 14 जून को जाके हिंदी का डबल का परिणाम आया। परिणाम आया तो दोस्तों ऐसा आया कि बस पूछो ही मत। दोस्तों डबल की मेरिट ही 308 चली गई, तो जो रही सही कसर थी वो सारी की सारी डूब गई दोस्तों। कुछ भी नहीं बचा उस दिन तो, बस रो रो कर इतना बुरा हाल था कि इतने लंबे समय तक तैयारी की, इतनी मेहनत की, फिर भी मेरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों सभी की जो फाइनल परिणाम में जो अंतर आता है वो 10 से 12 नंबर का आता है, और मेरे बन रहे थे 315, 308 चली गई तो मेरे तो 7 नंबर ही बच रहे थे ऊपर। उसमें भी दोस्तों ये नहीं पता था कि अभी और कितने % डिलीट करेंगे और कितने नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों फिर तो कुछ बचा ही नहीं। 14 जून को तो जैसे सब कुछ लूट ही गया दोस्तों, कुछ नहीं बचा। ऐसे लगा जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई है मेरी, तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर संभाला दोस्तों अपने आप को, क्योंकि मरना भी इतना आसान नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। फिर दोस्तों मैंने बजरंगबली की शरण ले ली। 14 जून के बाद 15 जून से ही मैंने, पास में ही मंदिर है बजरंगबली का, उनकी शरण में जाने लगी। सुबह सुबह ही उनकी पूजा पाठ करती। मैंने तो उनको संभाल दिया दोस्तों, अपने आप को समर्पित कर दिया कि हे बजरंगबली, मेरे हाथ में जो था वो मैंने कर दिया, अपनी मेहनत मैंने पूरी की पूरा समर्पण के साथ। अब जो कुछ भी है वो आपके हाथ में है, हे बजरंगबली मुझे बचा लेना। सच कह रही हूँ दोस्तों, मैंने तो उनकी शरण ले ली। क्योंकि जिस रात डबल का परिणाम आया था उस रात दोस्तों रोते रोते सोई थी। बहुत देर तक तो नींद ही नहीं आई थी दोस्तों। कोई थोड़ी बहुत देर आँख लगी तो सपने में मेरे बजरंगबली ने दोस्तों, शायद आपको तो विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं बजरंगबली को बहुत अधिक मानती हूँ। सपने में उन्होंने मुझसे कहा था कि हो जाएगा, रो मत, तुम्हारा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने तो दूसरे दिन ही उनकी शरण ले ली। उसके बाद मैं डेली उनकी पूजा पाठ करने लगी। और मैं जब कभी भी, उसके बाद जुलाई चला गया दोस्तों। जून लास्ट में ही जो सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर रद्द हुआ था उसकी डेट आ गई थी, तो फिर कुछ उसकी तैयारी में बिजी हो गई, क्योंकि वो 30 जुलाई को पेपर था। और फिर 4 अगस्त को हमारे डीवी थे दोस्तों अजमेर, तो फिर मैं उसकी तैयारी करने लगी जीके की, और साथ में मैंने भगवान की शरण ले ली। उसके बाद दोस्तों 30 जुलाई को वो एग्ज़ाम हुआ, 4 अगस्त को डीवी भी हुए, फिर अगस्त में फाइनल परिणाम भी आने शुरू हो गए दोस्तों। लेकिन हिंदी के साथ तो फिर वही होना था। और बाकी के जब भी परिणाम आते सभी विषयों के, तो किसी के 15 अंकों पर जा रही थी, किसी की 20-20, 22-22 अंक तक भी मेरिट फाइनल परिणाम की बढ़ रही थी दोस्तों। डबल की बजाय फाइनल में 15-15, 20-20 अंक का अंतर आ रहा था। तो फिर मेरा मन घबरा जाता कि नहीं, मेरा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जब भी मैं मंदिर में जाती बजरंगबली के सामने, तो हमेशा मेरा मन कहता कि जब तूने विश्वास किया है तो परिणाम आने तक इस विश्वास को बनाए रखो, बजरंगबली ज़रूर मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने उस विश्वास को बनाए रखा। अगस्त चला गया, सितंबर भी चला गया दोस्तों। इसी बीच सितंबर में सेकंड ग्रेड के परिणाम आ गए, और मेरा सेकंड ग्रेड में भी डबल में सिलेक्शन हो गया। इसी सभी विषयों के परिणाम, फाइनल परिणाम भी आ गए दोस्तों। 4 अक्टूबर को मेरा अजमेर सेकंड ग्रेड के डीवी थे, वहाँ डीवी देने गई। उस दिन दोस्तों
हिस्ट्री का परिणाम भी आ गया था फर्स्ट ग्रेड का। फिर शायद 7-8 अक्टूबर को ज्योग्राफी का परिणाम भी आ गया दोस्तों। अक्टूबर में अब बचा था सिर्फ हिंदी का, और वो दोस्तों नहीं निकल रहा था। अक्टूबर पूरा बीत गया, आचार संहिता भी लग गई, लेकिन परिणाम आने का नाम नहीं ले रहा था दोस्तों। एक तो हिंदी हमारी राजभाषा, उसके साथ ऊपर से ऐसा दोगला व्यवहार, पता नहीं क्यों कर रही है यार पीएससी। अब भी दोस्तों सेकंड ग्रेड का भी फाइनल परिणाम नहीं आया। हिंदी वालों को हमें नियुक्ति नहीं मिली है, बाकी सभी को नियुक्ति मिल चुकी है। हमारी अभी काउंसलिंग शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ है, तो पता नहीं दोस्तों आरपीएससी को क्या दुश्मनी है हिंदी से। अक्टूबर पूरा बीत गया दोस्तों, आचार संहिता लग गई। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची थी कि शायद आचार संहिता हटने के बाद ही आएगी, लेकिन फिर दोस्तों 31 अक्टूबर का दिन आया। उस दिन मंगलवार था, मेरे बजरंगबली का दिन था दोस्तों, और शाम को 7-7:15 बजे मेरा परिणाम आया हिंदी का, और दोस्तों मेरा अंतिम चयन हो गया। हमारी मेरिट 319 गई, लेकिन उसके बाद भी मेरा फाइनल में चयन हो गया दोस्तों। मेरे बजरंगबली ने मुझे बचा लिया दोस्तों। उस रात तो फिर दोस्तों सोना ही किसे था। वो कहते हैं ना कि दुखों वाली रात नींद नहीं आती, और खुशियों वाली रात कौन सो पाता है। उस रात तो फिर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं सो पाई, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं जो सपना देख रही थी वो आज पूरा हो गया था। मेरी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी खुशी की रात थी दोस्तों। मेरे माता पिता और सभी के आशीर्वाद से, सभी की दुआओं से, मेरे बजरंगबली की दया से मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया दोस्तों। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी सच्चे समर्पण के साथ अपने इष्ट देव पर भरोसा करके और अपना 100% देते हैं, तो आपका भी चयन पक्का हो जाएगा दोस्तों। मैंने आज आपके साथ शेयर की अपने सफ़र के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान, संघर्ष के दिनों में ये कुछ रातें थी दोस्तों जिनमें मैं सो नहीं पाई थी। एक तो जिस दिन सिलेबस चेंज हो गया था वो रात बहुत भारी थी दोस्तों, और उसके बाद जब आंसर की आई तो वो भी बहुत मुश्किलों भरी रात थी। उस दिन भी दोस्तों मैं टूट गई थी बिल्कुल ही। इसके बाद जब डबल का परिणाम आया 14 जून को, तो दोस्तों बस जैसे कुछ बचा ही नहीं था। और जब 31 अक्टूबर को फाइनल परिणाम आया दोस्तों, चयन हो गया, तो जैसे सब कुछ मिल गया था, जैसे सारा जहान ही मेरे कदमों में था। तो दोस्तों ये थी मेरे सफ़र के दौरान की कुछ खट्टी मीठी यादें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मैं आपको आगे की तैयारी के दौरान आगे की वीडियो में बताऊंगी दोस्तों कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। आपको दिखाऊंगी मेरे नोट्स, और मैंने प्रथम पेपर के लिए और कौन सी किताबों का सहारा लिया था। ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी दोस्तों। और मैं सबसे यही कहूँगी कि पूरी समर्पण के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप तैयारी करते रहिए दोस्तों। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है दोस्तों। तो आप सभी को भी सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप सब पूरे समर्पण के साथ अपने मन से मेहनत करते रहें, लगातार करते रहें दोस्तों। निरंतरता बहुत ज़रूरी है और धैर्य भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।